हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज लूपिंग। हम लोगों ने फ्रेंड्स अभी पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे विच वाज बेस्ड ऑन इफ कंडीशंस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन में लूपिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, उनको हम कैसे लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग कई सारे वीडियोस बनाएंगे फ्रेंड्स जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन लूपिंग। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, लूपिंग इन पाइथन। ओके, अच्छा, इसको समझाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहूंगी कि लूपिंग हम कहते किसको हैं। लूपिंग का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज है जिसको हम रिपीटेडली करना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर कोड है, मान लीजिए आपको किसी कोड को 10 बार लिखना था, तो या तो आप 10 बार उसको कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर आप उसका कोड चला सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको किसी कोड को 50 टाइम्स या 100 टाइम्स लिखना है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, है ना। आप उस केस में क्या करेंगे, 50 टाइम्स या 100 टाइम्स आप लूप चला देंगे। फाइन। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी काम जब भी हमें रिपीटेडली करना होता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें लूपिंग की जरूरत पड़ती है। जब हम पाइथन में लूपिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास में दो तरह के लूप्स पाइथन ने प्रोवाइड करे हैं। पहला है कंडीशनल लूप दैट इज व्हाइल लूप, और दूसरा है आपका काउंटिंग लूप दैट इज फॉर लूप, है ना। कंडीशनल लूप में व्हाइल लूप इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आप इसका सिंटेक्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हाइल लूप कंडीशंस के बेसिस पे रन करता है। यानी जब तक कंडीशन ट्रू है ये तब तक चलेगा, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी आप व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और ऐसे ही जब हम लोग फॉर लूप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फॉर लूप आप लोगों का काउंटिंग के बेसिस पे चलता है, जिसमें हमें बेसिकली एक रेंज या कोई एक सीक्वेंस देना पड़ता है, जिसमें हम बता देते हैं कि स्टार्ट से लेके एंड तक इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसके सिंटेक्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप की। तो जैसे अगर आप सिंटेक्स में देखेंगे, व्हाइल लूप में हमें तीन चीजें हमेशा बतानी पड़ती हैं। सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप, यानी आपको लूप कहाँ से शुरू करना है। जैसे ही आपने इनिशियल बता दिया यानी आपने बिगनिंग ऑफ द लूप बता दिया। फिर व्हाइल इज अ कीवर्ड, आपको एज इट इज लिखना है। फिर आपको जो भी आपने कंडीशन देनी है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपने कंडीशन दे दी कि ये लूप 10 बार चलना चाहिए, 50 बार चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई काउंटर ले लिया होता है इनिशियलाइजेशन पे, और मैंने बोल दिया होता वो इनिशियल वैल्यू मान लीजिए 1 है, और कंडीशन में मैं बता रही हूँ मेरे को 100 तक लूप चलाना है, यानी हमने बता दिया फ्रॉम 1 टिल 100। फिर उसके बाद में आपको इंडेंटेशन देने के बाद में आपको ये बताना है उसका बॉडी पार्ट क्या है, यानी जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार आप क्या वर्क एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, वो सारे के सारे कोड आप यहाँ पे या वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिख देंगे बॉडी पार्ट में। और लास्ट में आपको यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब है फ्रेंड्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे आप इस कंडीशन तक पहुंच रहे हैं, यानी अल्टीमेटली कि कैसे आप इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचेंगे। उसके लिए आपको जो भी अपडेट एक्सप्रेशन देना, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, यूजर से इनपुट हो, जो भी हो वो आपको अपडेट एक्सप्रेशन में स्पेसिफाई करना है। बेसिकली अपडेट ही बताएगा कि आप कितने स्टेप्स लेकर के आप कंडीशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेरे को एक लूप था जो कि 10 बार चलाना था और 10 बार मेरे को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है एसेंस ऑफ कोडिंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू 1 ले ली, यानी मैंने काउंटर को बोल दिया कि वो 1 से बिगिन हो जाए। वाइल के अंदर मुझे कंडीशंस देनी थी फ्रेंड्स, तो मैंने कंडीशन यहाँ पे दे दी कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी जब तक आई 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बताया जितनी बार ये लूप चले उतनी बार एसेंस ऑफ कोडिंग प्रिंट होता जाए और हर बार आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको अपडेट एक्सप्रेशन देना कंपलसरी है, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, हर बार आई की वैल्यू 1 ही रहेगी और ये जो लूप है आपका इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा, बिकॉज आपने अपडेट एक्सप्रेशन दी ही नहीं थी। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको अपडेट एक्सप्रेशन यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको अगर ढंग से समझेंगे तो क्या होगा, अब आई की वैल्यू 1 है, आप 1 से आप वाइल लूप में आए, आपने चेक करा कि क्या 1 छोटा है 10 से, तो कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, है ना। तो हमने एक बार एसेंस ऑफ कोडिंग प्रिंट करा और आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, यानी अब आई की वैल्यू हो गई 2।
अब आप वापस बिगनिंग ऑफ लूप पे जाएंगे और वापस से आप चेक करेंगे, इस बार आप 2 को चेक करेंगे, क्या 2 छोटा है 10 से? अगेन यस। तो हमने क्या करा, हमने वापस से एसेंस ऑफ कोडिंग को प्रिंट कराया और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करा दी, यानी इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे करते करते फ्रेंड्स ये जो लूप है आपका 10 टाइम्स चलेगा। जब आई की वैल्यू आपकी 10 होगी, आपने चेक करा 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब इक्वल टू तो है ना, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई। आपने फिर से एसेंस ऑफ कोडिंग को प्रिंट कराया और आपने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, यानी 11। और इस बार जब आपने 11 को चेक करा, ना तो वो 10 से छोटा है, ना ही वो 10 के बराबर है। इन दैट पर्टिकुलर केस आप लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। हम इन कोडिंग्स को बाद में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करेंगे। आज सिर्फ आपको ये समझना है कि व्हाट इज द सिंटेक्स टू राइट अ व्हाइल लूप, हम व्हाइल लूप को कैसे लिखते हैं। तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सेम यही की यही चीज फॉर लूप के साथ में। अब अगर मान लीजिए मेरे को फॉर लूप को लिखना है, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो फॉर, फिर हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लिखते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना वो आप नाम दे सकते हैं। फिर आप इन लगाते हैं, इनके बाद में अब आपको जो भी सीक्वेंस देना है वो आप यहाँ पे सीक्वेंस दे सकते हैं। कोलन के बाद में आप इंडेंटेशन दीजिए और जो भी इसका बॉडी है वो आपको बॉडी पार्ट लिखना होता है। अब ये लूप चलेगा कितनी बार? ये लूप पूरा का पूरा प्योरली डिसाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस कितना बड़ा है या इस सीक्वेंस के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। जितनी वैल्यूज इस सीक्वेंस के थ्रू जनरेट होती हैं या इस सीक्वेंस के अंदर जितनी वैल्यूज आती हैं, ये लूप उतनी बार चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दी, 10 वैल्यूज दी हैं, 10 बार ये लूप चलेगा। 15 दे दी, 15 बार चलेगा। 20 दे दी, 20 टाइम्स चलेगा, है ना। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि ये सीक्वेंस की वैल्यू आप क्या देते हैं। आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि आप इस सीक्वेंस में बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग दे दीजिए सीक्वेंस में, यहाँ पे आप चाहे तो टपल्स दे सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो लिस्ट दे सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो डिक्शनरी दे सकते हैं, और आप यहाँ पे चाहे तो रेंज फंक्शन भी यूज में ले सकते हैं। वी हैव वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस इन द फॉर लूप। फाइन, चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको 3 तरह से ट्रैवर्सल्स दिखाया है। जैसे सबसे पहला फॉर आई इन, जैसे कि हमने बोला था हम कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, और फिर हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा है एसेंस ऑफ कोडिंग। अब आपको ये जो लूप है, ये आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स कि एसेंस ऑफ कोडिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग दीज वाइट स्पेसेस। ठीक है, जितने ये कोड होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? जो भी हमने ये सीक्वेंस के अंदर वैल्यू दे रखी है, यानी सबसे पहले आई के अंदर आएगा कैपिटल ई, हमने कैपिटल ई प्रिंट करवाया। फिर अगले बार स्मॉल एस आएगा आई के अंदर, हमने स्मॉल एस प्रिंट करवाया, फिर स्मॉल एस, फिर ई, फिर एन, फिर सी, फिर ई। ऐसे करते करते इतनी बार ये लूप चलेगा और हमने आई की वैल्यू प्रिंट कराई है। नाउ इट इज योर चॉइस, आप चाहते तो कुछ और भी प्रिंट करवा सकते थे यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा हमने एक वेरिएशन देखा है जहां पे हमने टपल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे मान लीजिए आपको पांच वैल्यूज दी, इट इज नॉट कंपलसरी कि ये सीक्वेंस में ही आए, आप चाहते तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर दे सकते थे, रैंडमली किसी भी तरह की वैल्यूज आप यहाँ पे पास ऑन कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपने पहली वैल्यू दी है वो फर्स्ट टाइम आई के अंदर आएगी, अगली वैल्यू नेक्स्ट टाइम आएगी, अगली वैल्यू नेक्स्ट टाइम आएगी। जितनी वैल्यूज है ये लूप उतनी बार चलेगा। आपकी मर्जी है, आप उस आई की वैल्यू को यूज में लेना चाहते हैं तो आप उसको यूज में लीजिए, नहीं तो आपको जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने एक और वैरायटी देखी फ्रेंड्स कि फॉर आई इन हमने इस बार स्क्वायर ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये था आपने यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगेन आप लोगों का जो लूप है 5 बार चलेगा। आई की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक करके आई की अंदर वैल्यूज आती जाएंगी। अब आपकी मर्जी है, अगेन आप ये वैल्यूज प्रिंट कराना चाह रहे हैं या फिर आप 5 बार कुछ और लिखना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसकी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली सिंटेक्स हम 2 मिनट में समझ जाते हैं, लेकिन जब तक हम इनको यूज में नहीं लेते और जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, ये इनका जो ओवरऑल यूज है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अब इसकी बहुत सारी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। दोनों ही वाइल एज वेल एज फॉर लूप को मैं इन बिटवीन बीच बीच में यूज में लेते जाऊंगी, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो कि हम लोग वाइल लूप के थ्रू करेंगे, कई ऐसे होंगे जो कि हम लोग फॉर लूप पे करेंगे, जिसमें हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है या जिसमें हमें ज्यादा ईज ऑफ कोड समझ में आता है, हम उस पर्टिकुलर लूप को यूज में लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट।
आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।